हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अब हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे अपना मन चाहा करना चाहते हैं और माता पिता को ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी लगनी चाहिए, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी पूरी ज़िंदगी के अनुभव, जब तक का उनका उम्र हुआ है उसके अनुभव के अनुसार वो अपने अनुभवों को अपने बच्चों को सिखाते या बताते हैं ताकि वो बच्चे वो गलतियां ना करें। लेकिन एक बच्चा और एक बड़े में बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा, एक चीज़ सोचिए, जब आप बच्चे रहे होंगे तो आपने भी बहुत सारी गलतियां की होंगी और आपके पेरेंट्स आपसे कहते होंगे तो आपको बुरा लगता होगा या बहुत सी चीज़ें उनसे छुप के करते होंगे। तो आप जब अपने बच्चे को डांटें या उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि जो मेरे अनुभव है वो पूरे अनुभवों को उस तरह से एक्सेप्ट कर ले और वो काम ना करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर छोटे और बड़े में डिफरेंस क्या होता है? कुछ डिफरेंस नहीं होता। तो बच्चा आपकी बात को समझता है लेकिन उतना डीप या उतना सीरियस नहीं लेता, क्योंकि वो बच्चा बुद्धि है। उसके मन में अगर एक और आपके लिए प्यार है, आपकी बात सुनने की क्षमता है, आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, तो दूसरी ओर उसके मन में उठे हुए तूफान, उठे हुए क्यूरोसिटी जो वो करना चाहता है, उसके लिए भी उसके अंदर एक्साइटमेंट है। तो इस उधेड़-बुन में फंस जाता है कि क्या करें। जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या फिर जिन्हें लगता है नहीं, मुझे ये करके ही देखना है, तो पेरेंट्स की बात को नेग्लेक्ट कर देते हैं और वो करते हैं। कुछ थोड़े से सीरियस होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, इट मे बी पॉसिबल कि मेरे पेरेंट्स का एक्सपीरियंस बहुत सही हो और मैं ये करूं तो गलत हो जाए, तो वो उस काम के लिए आगे बढ़ते ही नहीं है। हो सकता है कि वो उस काम के लिए आगे बढ़े और सक्सेस हो जाए, बट उनके पेरेंट्स का वो एक्सपीरियंस उन्हें वो नहीं करने देता है। इधर जो दूसरा बच्चा है वो जब अपने पेरेंट्स का एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट ना करके खुद करने की कोशिश करता है, अगर सक्सेस हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर सक्सेस नहीं होता है तो फिर पेरेंट्स उसे एक तरह से बोलते हैं या ताना मान लीजिए जो भी है कि मैंने तुझे पहले ये चीज़ बताई थी, तूने क्यों नहीं माना, अब ये नुकसान हुआ। लेकिन ये सोचिए, अगर उस बच्चे को वो नुकसान हुआ तभी तो वो समझ पाया ना कि आपने जो बताया वो सही है। अगर वो नुकसान नहीं होता, वो गलती नहीं होती, तो वो आपकी वैल्यू भी तो उस वक़्त नहीं होती ना। वैल्यू तो आपकी तब बढ़ी ना जब उसने चोट खाई या उसने गलती किया। इसलिए ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को ले रहे हैं तो उसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी लीजिए, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे केवल थ्योरी पे डिपेंड नहीं हैं और जो थ्योरी पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल करना ही चाहते हैं, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट। इवन आजकल कोई भी चीज़ आप ले लें, या इवन हिंदी इंग्लिश में भी आजकल इतना मॉडर्नाइजेशन लगता है कि उसमें भी लोग प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल कैसे उसमें होगा? आप सोचते साइंस में तो कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, फिजिक्स कर लिया, बायोलॉजी कर लिया, अपने अकाउंट्स में चलो अकाउंट्स का कर लिया, लेकिन आप कंप्यूटर्स में कंप्यूटर्स का कर लिया, इंग्लिश हिंदी में कैसे? तो हमारे इन्वायरमेंट के लोग, हमारे फॉरेन लैंग्वेजेस, हमारे लैंग्वेजेस, लिटरेचर, लैंग्वेज, सबको वो आपस में कंपेयर करते हैं। कई थिंकर्स, कई राइटर्स को पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर अपने एनवायरनमेंट को चेक करते हैं कि क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है। फिर वो करते हैं बदलाव शुरू। अच्छा, बदलाव को एक्सेप्ट करने का बहुत ही बड़ा रीज़न है कि हमारी पुराने समय से चली आ रही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हमें कुछ नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। लेकिन कभी-कभी अडॉप्टेशन बहुत अच्छा होता है। अगर वो आप अडॉप्ट करते हैं कोई न्यू टेक्निक को या कोई नई चीज़ को, तो अगर आपके लिए वो बेनिफिशियल है तो अडॉप्ट करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये अडॉप्ट करने लायक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसका इन फ्यूचर भविष्य में ठीक नहीं रहेगा, ये नहीं करनी। अच्छा, लेकिन अब इसके बीच में भी एक क्वेश्चन सबके माइंड में क्रिएट होगा कि जो चीज़ें माइंड में आ रही है, ये चीज़ अच्छी होगी या नहीं? इसका कौन-सा पैरामीटर है? आप किस पैरामीटर से ये तय करेंगे कि जो हो रहा है वो अच्छा है या नहीं अच्छा है? या जो भविष्य में होगा वो अच्छा होगा या नहीं होगा? अब एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। बहुत से लोगों ने सेविंग किया, बहुत से लोगों ने जॉब किया, बहुत से लोगों ने बिजनेस किया। किसको पता था कि बिजनेस सक्सेसफुल है? किसको पता था कि जॉब नहीं सही है या सही है? किसको पता था कि हमारी फील्ड एरिया ज़्यादा बेहतर है? किसको पता था कि हम गाँव से निकल के शहर गए तो ये। तो ऐसी क्राइसिस, जो लॉकडाउन की बात की जाए तो देखिए, लॉकडाउन आया है, ये एक ऐसी क्राइसिस आई जिस वक़्त आप सोच ही नहीं सकते
क्या सही है, क्या बुरा है, क्या अच्छा हुआ, सबका माइंड इतना ज़्यादा ब्लर, इतना ज़्यादा ब्लाइंड लाइक हो गया है कि आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि जो हुआ क्यों हुआ, उसके लिए हम पहले से क्या करते या हम आगे क्या करते। तो अभी की कंडीशन इतनी बुरी है, इसलिए आप ये सोचिए जो चीज़ प्रेजेंटली आपके पास है, जितना कर सकते हो उसको करते रहिए। ये मत सोचिए इन फ्यूचर आप बनाते रहोगे, इन फ्यूचर आप स्टोर करते रहोगे। ठीक है, इन फ्यूचर स्टोर कीजिए, नो डाउट इन फ्यूचर स्टोर करना चाहिए। अगर इन फ्यूचर स्टोर नहीं सोच के किया होता लोगों ने, तो शायद बहुत से लोग जो रेंटेड हैं या कुछ भी हैं, वो शायद आज की डेट में रेंट नहीं दे पाते, घर का खाना है वो नहीं चल पाता, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हर क्लास, प्रॉब्लम ये नहीं है कि केवल लोअर क्लास की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर क्लास की है। लेकिन बात जब मेरी आती है, पहले पार्ट में आपने जब देखा होगा एक बेटी से बहू का सफर, उसमें भी आपने देखा मैंने एक मिडिल क्लास लिया है, और इसमें भी मैं एक मिडिल क्लास ही ले रही हूँ, क्योंकि लोअर क्लास का बंदा मांग के भी काम चला लेता है। लोअर क्लास का बंदा कहीं पर भी किसी से कुछ भी कह सकता है और लोग उसे दे सकते हैं। अपर क्लास इतना अपर क्लास होता है कि उसको कोई टेंशन ही नहीं, बचता और घिसता पिसता है तो वो पिसता है आपका मिडिल क्लास। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी, और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो मिडिल क्लास की ही कंडीशन सबसे बुरी है, मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा है, और मिडिल क्लास की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है जिसको समझना बहुत ही टिपिकल है। तो दोस्तों, कल एक नई बात, कुछ छोटे छोटे एक्सपीरियंस जो लाइफ में हर किसी